I hope it is CDR. 4 questions who have dementia. Negative, it is called as. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the 10 important scales which are used for assessment. जब हम किसी हॉस्पिटल सेटअप में होते हैं, पेशेंट के असेसमेंट के लिए हम कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स यूज़ करते हैं सो दैट वी नो दैट पेशेंट की कंडीशन कैसी है. जैसे कुछ टूल्स होते हैं जो पेन असेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, कुछ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ हमारी मेंटल स्टेटस को असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं. डिफरेंट सेटअप में वी हैव डिफरेंट टूल्स and scales. So in this video we are going to discuss about the 10 most important scales from the NORCET point of view. Number 1 is FLAC scale. FLAC scale क्या होता है? FLAC stands for the face, leg, activity, cry and consolability. ये बच्चों में पेन रेटिंग स्केल होता है जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में यूज करते हैं. F stands for face, leg, activity, cry and consolability. ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जो इसमें असेस किए जाते हैं. After that we have is RAS scale. RAS stand for the requirement, agitation, sedation and sedation scale. ये ICU पेशेंट्स में सेडेशन का लेवल को असेस करने के लिए हम RAS स्कोरिंग को यूज करते हैं. आई होप इट इज क्लियर, राइट. उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट विच इज CDR. नाउ व्हाट इज CDR? CDR स्टैंड्स फॉर द क्लिनिकल डिमेंशिया रेटिंग. क्लिनिकल डिमेंशिया रेटिंग एक ऐसा स्केल है विच इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया, राइट. उन सिम्टम्स को क्वांटिफाई करने के लिए हम CDR स्केल यूज करते हैं विच इज क्लिनिकल डिमेंशिया रेटिंग स्केल, राइट. उसके बाद हमारे पास आता है SOFA स्केल. SOFA स्टैंड्स फॉर द सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट. ये भी आईसीयूज में यूज होता है टू असेस कि पेशेंट की सिवियरिटी की बेसिस पे पेशेंट का ऑर्गन रिस्पॉन्स कैसा है, हाउ इंटेंसली द पेशेंट रिक्वायर्स द आईसीयू केयर. दिस इज असेस्ड विद द हेल्प ऑफ SOFA स्कोर. आफ्टर दैट वी हैव इज द APACHE 2, APACHE. This is a scale. This stands for the AP stands for the acute physiology, age, chronic health evaluation score 2. ये भी ICUs में ही यूज होता है. The most important is to learn the full form of this scale. उसके बाद हमारे पास आता है CAGE. CAGE is basically a questionnaire of 4 questions which is asked to the patient to check whether the patient is alcohol dependent or not. इस questionnaire में 4 questions होते हैं जो एक individual को पूछे जाते हैं just to assess whether the patient is alcohol dependent or not. उसके बाद आता है Falstein scale. Falstein scale को और क्या बोलते हैं? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी बोलते हैं which is a 30 point scale and हमने उसको nth नंबर ऑफ टाइम्स अपने सेक्रेटरी पोस्टिंग में यूज किया है. इसमें 30 पॉइंट्स होते हैं which define the cognitive impairment level in an individual. उसके बाद आता है ABBE scale. ABBE is a pain rating scale with the patients who have dementia. ABBE scale किन पेशेंट्स में यूज किया जाता है? पेन रेटिंग स्केल ही होता है जो डिमेंशिया पेशेंट्स में यूज करते हैं. उसके बाद आता है Braden scale. Braden scale is used to predict that this patient will have bed sore or not. ठीक है, उसको प्रिडिक्टेबिलिटी का एक स्कोर है. इसमें 6 फैक्टर्स होते हैं जिसको हम असेस करके बताते हैं कि ये इंडिविजुअल बेड सोर के रिस्क पे है और ये इंडिविजुअल नहीं है. उसके बाद हमारे पास आता है पाना स्कोर. पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट स्केल. Positive and negative effect scale. It is called as, this is positive and negative effect scale. ये 10 के 10 scales बहुत important है. You should know the full form and the prime indication of using these scales. I hope this video was informational for you. Subscribe for more.